ओम श्री महालक्ष्मीये च विद्महे विष्णुपत्न्ये च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का त्योहार मनाया जाता है। वर्ष 2023 में अक्षय तृतीया 22 अप्रैल शनिवार को मनाई जाएगी। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अपनी उच्च राशि में स्थित होते हैं, इसलिए दोनों की सम्मिलित कृपा का फल अच्छा होता है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका क्षय न हो। अक्षय तृतीया का दिन बेहद शुभ माना जाता है। कुछ जगहों पर अक्षय तृतीया को अक्खा तीज भी कहते हैं। अक्षय का अर्थ होता है जिसका क्षय न हो। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया का दिन बड़ा ही शुभ होता है। इसी दिन भगवान परशुराम, नर नारायण और हरग्रीव का अवतार हुआ था। इसी दिन से बद्रीनाथ के कपाट भी खुलते हैं और केवल इसी दिन वृंदावन में भगवान बांके बिहारी जी के चरणों का दर्शन होता है। इस दिन मूल्यवान वस्तुओं की खरीदारी की जाती है और तमाम चीज़ों का दान किया जाता है। वैशाख की अक्षय तृतीया को गेहूं का खीचड़ा बनाना चाहिए। जल पूर्ण कलश की फल सहित पूजा कर दान देना चाहिए। ये दिन 3:30 मुहूर्त वाला दिन होता है। इस दिन प्रातः पंखा, चावल, घी, चीनी, सब्जियां, इमली, फल, वस्त्र का दान व ब्राह्मणों को दक्षिणा भी देनी चाहिए। इस दिन किए गए होम, जप, तप, स्नान, दान पुण्य आदि अक्षय पुण्यदायक रहते हैं, इसलिए इसे अक्षय तृतीया कहते हैं। इस दिन गंगा स्नान का भी बड़ा महत्व है। आइए जानते हैं अक्षय तृतीया 22 अप्रैल 2023 दिन शनिवार का शुभ मुहूर्त। अक्षय तृतीया पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:49 से दोपहर 12:20 तक है। पूजा की कुल अवधि 4 घंटे 31 मिनट की होगी। तृतीया तिथि प्रारंभ 22 अप्रैल 2023 सुबह 7:49 से तृतीया तिथि समाप्त 23 अप्रैल 2023 सुबह 7:47 तक समाप्त होगी। आइए जानते हैं सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त। अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का समय 22 अप्रैल 2023 को सुबह 7:49 से शुरू होकर 23 अप्रैल को सुबह 5:48 तक रहेगा। सोना खरीदने की कुल अवधि 21 घंटे 59 मिनट रहेगी। आइए जानते हैं अक्षय तृतीया का महत्व। अक्षय तृतीया आखा तीज को अनंत अक्षय अक्षुण्य फलदायक कहा जाता है। जो कभी क्षय नहीं होती उसे अक्षय कहते हैं। बताया गया है कि वर्ष में 3.5 अक्षय मुहूर्त हैं, जिसमें प्रथम व विशेष स्थान अक्षय तृतीया का है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के पूछने पर यह बताया था कि आज के दिन जो भी रचनात्मक या सांसारिक कार्य करोगे उसका पुण्य फल मिलेगा। इस दिन को स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है। ऐसा माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन सोने को खरीदने से घर में संपन्नता बनी रहती है। धन का कभी क्षय नहीं होता। अगर आप सोना ना खरीद पाएँ तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिन्हें इस दिन घर लाने से सोने को लाने जैसा ही फल प्राप्त होता है और घर धन धान्य से भरा रहता है। इस मामले में सबसे पहली चीज़ है जौ। जौ को संपन्नता का प्रतीक माना गया है और सोने के समान ही माना जाता है। आप इस दिन घर में जौ लेकर आएं। इसमें से थोड़ा जौ को घर की क्यारी या गमले में डाल दें और इसकी जल से सेवा करें। बाकी के जौ को कहीं रख लें। ज़रूरत पड़ने पर पूजा आदि में इसका इस्तेमाल करें। इससे आपके घर में बहुत संपन्नता आएगी। जौ की पत्तियों का रस निकालकर आप पी भी सकते हैं। इससे आपकी सेहत की तमाम समस्याएं दूर होंगी। अक्षय तृतीया के दिन जौ का दान भी कर सकते हैं। जौ का दान स्वर्ण दान के समान माना गया है। दूसरी चीज़ है कौड़ी। कौड़ी माता लक्ष्मी को प्रिय चीज़ है। इस कौड़ी को अक्षय तृतीया के दिन घर में लाएं।
माता लक्ष्मी की पूजा के समय उन्हें अर्पित करें और कौड़ी की भी पूजा करें। इसके बाद इसे थोड़े से अक्षत के साथ लेकर पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख लें। घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी। तीसरी चीज़ है मटका। अक्षय तृतीया पर मटके को घर लाना और इसे दान करना बेहद शुभ माना गया है। इस पर्व के समय गर्मी अपना जोर पकड़ने लगती है। ऐसे में मटके को दान करना बेहद पुण्यदायी माना गया है। आप चाहें तो पक्षियों और जानवरों के लिए भी कोई मिट्टी का पात्र लाकर उनके लिए पानी पीने का इंतज़ाम कर सकते हैं। ये बेहद पुण्यदायी होता है। और वह चौथी चीज़ जिससे आपके घर में धन धान्य से भर जाएगा वह है चांदी। अगर आप सोना नहीं खरीद सकते हैं तो चांदी का सिक्का खरीद कर लेकर आएं। ये साथ ही चांदी का सिक्का लाने से घर में बरकत आएगी, क्योंकि इसे भी सोने के समान धन और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। चांदी का सिक्का लाने से पहले ये जान लें कि आप शुभ मुहूर्त में ही उसे खरीदें और फिर घर लाकर उस चांदी के सिक्के को विधिवत पूजा कर अपनी तिजोरी में रख दें। पूजा के समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के मंत्रों का भी उच्चारण करें। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के मंत्र हैं ओम आद्य लक्ष्मीये नमः, ओम विद्या लक्ष्मीये नमः, ओम सौभाग्य लक्ष्मीये नमः, ओम अमृत लक्ष्मीये नमः। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी लाभदायक रहेगा और माता लक्ष्मी के इन मंत्रों से व्यापार में उन्नति एवं आर्थिक सफलता प्राप्त होगी। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। अक्षय तृतीया का दिन पुण्य कार्य करने का होता है। इस दिन ऐसा कोई कार्य न करें जिससे किसी के मन को दुख पहुँचे। साथ ही किसी से कड़वा बोलना भी अच्छा नहीं माना जाता है। इस दिन स्वार्थ निहित कार्य करना चाहिए। इस प्रकार वैशाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है, गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है, उसी तरह अक्षय तृतीया के समान कोई तिथि नहीं है। आइए जानते हैं अक्षय तृतीया की व्रत कथा। प्राचीन काल में सदाचारी तथा देव ब्राह्मणों में श्रद्धा रखने वाले धर्मदास नामक एक वैश्य था। उसका परिवार बहुत बड़ा था, इसलिए वह सदैव व्याकुल रहता था। उसने किसी से इस व्रत के महात्म्य को सुना। कालांतर में जब यह पर्व आया तो उसने गंगा स्नान किया, विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। गोले के लड्डू, पंखा, जल से भरे घड़े, जौ, गेहूँ, नमक, सत्तू, दही, चावल, गुड़, सोना तथा वस्त्र आदि दिव्य वस्तुएं ब्राह्मणों को दान दी। स्त्री के बार बार मना करने, कुटुंबजनों से चिंतित रहने तथा बुढ़ापे के कारण अनेक रोगों से पीड़ित होने पर भी वह अपने धर्म, कर्म और दान पुण्य से विमुख न हुआ। यही वैश्य दूसरे जन्म में कुशावती का राजा बना। अक्षय तृतीया के दान के प्रभाव से ही वह बहुत धनी तथा प्रतापी बना। वैभव संपन्न होने पर भी उसकी बुद्धि कभी धर्म से विचलित नहीं हुई। अक्षय तृतीया के दिन इस कथा के श्रवण से अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ओम श्री महालक्ष्मीये नमः। आज की कथा समाप्त हुई। आप सभी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना ना भूलें। अन्य कथा और जानकारी के लिए हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद।